तो मैं दिलीप मिश्रा, श्री कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इसके पहले भौतिक विज्ञान पढ़ाया था। भौतिक विज्ञान में 3 लेक्चर पढ़ाए थे। पहले पढ़ाया था, पहले लेक्चर में प्रकाश है, दूसरे में प्रकाश का परावर्तन है और तीसरे में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। हमने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। आज उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का जो परावर्तन था और उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण था, उसमें हमने पढ़ाया था वक्रता त्रिज्या। आपको क्या पढ़ाया था? वक्रता त्रिज्या आर होती है और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है। इसका एक सूत्र आया था बच्चों, एफ बराबर आर बटे 2। मतलब क्या होता है? फोकस, इधर लिखेंगे बच्चों, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। मतलब जो ये लिखा है, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी। बटे का 2 का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड कर देना। ये आपको वक्रता त्रिज्या क्या कर रही है? आधी। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने बच्चों बताया था आपको इसमें सवाल पढ़ाने के लिए। आज इस पे हम पहला सवाल बताने जा रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, सवाल पहला है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी जो दिया है डाटा, उसमें दिया है वक्रता त्रिज्या आर होती है। कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है आपसे? फोकस दूरी। क्या पूछा है? फोकस दूरी या बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका सूत्र लिखा है बच्चों, देखिए ये सूत्र लिखा है। सूत्र क्या है? आर बराबर एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2। अब वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 50। आर दिया, यहाँ 50 लिखा, बटे में कितना है? 2। अब बच्चों लिखा बटे में, आपको निकालना फोकस दूरी। अब बटे में क्या होता है बच्चों? भाग। क्या होता है? भाग। इसको आप कैसे करेंगे? इसको भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे 50 को, तो 2 दूना 4। फिर यहाँ पर 5 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10, 0 से 0 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं। अब बचा भाग करने में क्या देना है आपका? 25 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। बच्चों ये आपका आंसर हो चुका है। अब बच्चों इसमें देखिए फिर से एक बार, ये दर्पण कौन सा है आपका? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको ये पता होगा, अवतल दर्पण में जितने भी मान होते हैं वो कहाँ होते हैं? माइनस में। मतलब इसका वैल्यू जो रखा जाएगा, माइनस रखा जाएगा, -50। तो आप जो भाग करेंगे कितना आएगा? 50 को भाग करेंगे 2 से तो माइनस का 25 आंसर आएगा। ये आपका सही आंसर है। ये माइनस का आंसर इसलिए आता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों? अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था, वस्तु को सिकोड़ता है। क्या करता है? सिकोड़ता है। और जब वस्तु को सिकोड़ता है, बड़ी वस्तु क्या कर देता है? छोटी कर देता है। मतलब क्या करता है? घटा देता है। और जब घटा देता है, इसीलिए इसका चिन्ह काहे में होता है? माइनस में होता है। इसीलिए हमने माइनस का चिन्ह यहाँ पे बच्चों लगाया है। अब अगला सवाल बच्चों देखिए। अब बच्चों उसमें ये दूसरा सवाल है, इसके पहले बताया था अवतल दर्पण का सवाल, ये है उत्तल दर्पण का सवाल। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले सवाल में जो था उसमें आपको फोकस दूरी पूछा गया था, और आपके क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। अब जो दिया इसको लिख लेंगे पहले बच्चों। आप भी बोर्ड परीक्षा में जो भी लिखेंगे, जैसे लिखेंगे पहले इसी तरह लिखेंगे अच्छे से। मतलब फोकस दूरी दी है, कितना दी है? फोकस दूरी दी है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। देखिए उत्तर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन मार्क, ये लगा है फार्मूला, इस पे सीधा मान रख देंगे आप। तो ये हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2। अब इसमें जो मान दिया है उसको लिखेंगे और जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। तो एफ का मान दिया है कितना? 15 दिया है। अब यहाँ पर आर लिखा, लिख देंगे, बटे में 2 लिखा, लिख देंगे। अब बटे का मतलब बच्चों बताया था भाग होता है। क्या होता है? भाग। अब ये भाग में इधर कहाँ जाएगा? गुणा में। तो मतलब ये गुणा में चला जाएगा, तो 15 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 15 गुणे 2। तो ये किसके बराबर है? ये आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30।
बच्चों आर बराबर ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 15 दूना 30, ये हो जाएगा आर बराबर 30 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों इसको। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका जो डाटा दिया है उसको लिखा, उसके बाद सूत्र लिखा, उसके बाद जो एफ का मान दिया यहाँ पर लिखा, ये है बटे में, इसको 2 से गुणा कर दिया क्योंकि बटे में है तो इधर जाएगा गुणे में, तो गुणा में 15 दूना 30, ये आपका आंसर हो चुका है। अब इसमें बच्चों हम आपको दर्पण के सूत्र से उसके सवाल कराएंगे जिसमें ये वाला फार्मूला भी रहेगा और दर्पण के भी फार्मूले रहेंगे। अब उसको देखिए बच्चों आगे। बच्चों देखिए इसके पहले हम आपको 2 सवाल बताएं। एक तीसरा सवाल देखिए इसमें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? मतलब आपको फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी कितनी बच्चों? फोकस दूरी दी है एफ बराबर 10 मीटर। कहा है बच्चों? मीटर में दिया है। और पूछा क्या है आपसे? वक्रता त्रिज्या, मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों। अब ये आपका फार्मूला है, ये लिखा है देखिए, एफ बराबर आर बटे 2। अब यफ दिया है तो यफ यहाँ पर रखेंगे 10 दिया है 10 लिख देंगे। आर दिया नहीं उसको उसी तरह उतार देंगे, बटे में 2 लिखा 2 उतार देंगे। अब यहाँ पर ये लिखा है बटे में, बटे का मतलब क्या होता है? भाग। अब भाग में इधर कहा जाएगा गुणा में, क्योंकि संख्या वाला संख्या के पास रहता है, तो मतलब 10 गुणे 2 किसके बराबर रहेगा? ये आर के। तो 10 दूना 20 मीटर। बच्चों ये आपका आंसर हो चुका है। ये बच्चों आपके इस फार्मूला से हमने 3 सवाल करा दिया है, और इसके सवाल आप अपनी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, जहां से मिले आप प्रैक्टिस करते रहें। जो ना समझ में आए कमेंट में करिए, कमेंट आपको हम बता दिए देंगे। अब बच्चों इसमें फिर से एक बार देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता क्या है? अब फिर बच्चों देखिए क्या दिया है? फोकस दूरी एफ बराबर 10 मीटर लिख लिया बच्चों। और उसके बाद पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क बच्चों। अब यहाँ पर फार्मूला मैंने उतारा और फोकस दूरी दी हुई है 10 मैंने यहाँ पर उतार दिया और आर बटे 2 लिख दिया। अब यहाँ पर ये बटे में है, काहे में चला जाएगा? गुणा में, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। इसी तरह आप आगे प्रैक्टिस करते रहें, जो सवाल ना लगे उसको आप हमसे कमेंट करके पूछते रहें बच्चों। 10 दूना 20। आप जहाँ पर ना आए बताइए बच्चों, ठीक है? जो ना समझ में आए उसको बताइए, हम बताएंगे आपको, कमेंट कर देना। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक है। धन्यवाद।